सीएम योगी से मिले मंत्री संजय निषाद। जन्मदिन की बधाई के साथ कई मुद्दों पर हुई खास बात। कमलेश बिंद एनकाउंटर पर एसआईटी जांच की मांग। मिशन 2027 के लिए भाजपा का मेगा प्लान। मैदान में उतरेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। जिले जिले जाएंगे पंकज, संगठन को करेंगे मजबूत। एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतार सकती है बीजेपी। सीएम ने विधायकों से भोपाल में रुकने को कहा। कांग्रेस की भी अपने विधायकों पर पैनी नजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज धमतरी दौरा। चंद्रनाहु कुर्मी समाज के केंद्रीय अधिवेशन में होंगे शामिल। राष्ट्रीय मछुआरा संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी करेंगे शिरकत। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का युवाओं को संदेश। नशे से दूर रहने की दी सलाह। बोले, नशा देश के लिए खतरा, आध्यात्मिक प्रवचनों की लत लगाना बेहतर। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका। 29 रुपए तक महंगा हुआ घरेलू एलपीजी सिलेंडर। 3 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम। भोपाल में 947 रुपए तक पहुंची कीमत। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। जिला कार्यकारिणी के साथ भी संवाद होगा और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी। खास बात यह है कि हर जिले में विचार परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही मिशन 2027 की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कमलेश बिंद एनकाउंटर मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी, मझवार तुरैया आरक्षण से जुड़े मुद्दे और चोरी चौरा क्षेत्र की समस्याएं उठाई। मछुआ समाज के कल्याण और मत्स्य विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोपहर में सर्किट हाउस जाएंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 2 बजे फिरोजाबाद के लिए रवाना होंगे। तो बता दें कि आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में इस दौरान वे शामिल होंगे। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले लखनऊ में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के जानकीपुरम स्थित द्वितीय परिसर में योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रही। महोत्सव में योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, आयुष मंत्रालय के अधिकारियों, विद्यार्थियों और योग प्रेमियों ने भाग लिया। इस दौरान योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के फायदों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रेरित करना रहा। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला।
बहुत सुव्यवस्थित ढंग से। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने योग विधा, जो भारत की परंपरा है, भारत की परंपरा को पूरे विश्व तक लेके गए। और भारत की जो परंपरा है सनातन की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, इस भाव को लेकर जब भारत चला तो योग दिवस पूरी दुनिया ने अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही। किसी बीमारी को पनपने ही न दें, वो प्रारंभिक अवस्था को बताता है। लेकिन अगर कोई बीमारी ऐसी है जो बिना दवा के, बिना सर्जरी के नहीं हो सकता, मान लीजिए कि जैसे हम बात करते हैं कि किसी ऐसी कोई बीमारी है जिसमें सर्जरी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे योग का काम नहीं करेगा। तो योग हमको जो है बीमारी को आने से रोकने में बहुत ज़्यादा सहायक के काम करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अपने जीवन शैली में रेगुलर योग का या और भी एक्सरसाइज का आप समावेश करेंगे तो इन बीमारियों से पहली बात तो अगर शुरू से करेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। जरूरी है कि वो योग करें। योग भारत से ही पूरी दुनिया में इसका प्रसार हुआ है। तो सभी को शरीर और मन दोनों को संतुलित करने के लिए समाज के लगभग हर वर्ग ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। और निश्चित रूप से योग के माध्यम से जो एक विश्व गुरु बनने की हमारी सरकार की, हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और ये निश्चित रूप से एक साकार रूप लेती चली आ रही है। योग का जो महत्व है मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज को भी एक बहुत अच्छा संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लखनऊ में आयोजित योग महोत्सव में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों और योग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। सामूहिक योग अभ्यास के जरिए स्वस्थ जीवन और फिट रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के आयोजक और योग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरजीत यादव ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। योग के महत्व और इसके लाभों को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिंह ने उनसे खास बातचीत की। योग दिवस को लेकर के पूरे देश में, प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसी कड़ी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इसकी तैयारी की जा रही है कि 21 जून को योग पूर्ण रूप से पूरे देश और प्रदेश में सभी लोग उसका योग करें। हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत जी हैं। सर, किस तरह की तैयारी हो रही है इस बार और क्या कार्यक्रम रहेगा? लखनऊ विश्वविद्यालय में पूरे 1 महीने कार्यक्रम योग से संबंधित बनाया गया है। जो के कार्यक्रम में हम लोगों ने 12 अलग अलग विषयों में सेमिनार रखा है, 4 वर्कशॉप है, 4 प्रतियोगिताएं हैं और प्रातःकाल योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है उसका नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। पूरा 1 महीने तो वो चलेगा। इसके अलावा एक विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, जैसे वृद्धों के लिए योगाभ्यास, कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए योगाभ्यास, गर्भवती महिलाओं के लिए योगाभ्यास, इसके बाद अस्थमा के लोगों के लिए, मोटापा से जो लोग ग्रसित हैं उनके लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, कैदी या जेल में बंद जो कैदी हैं उनकी मनोदशा को ठीक करने के लिए योगाभ्यास। तो इस तरह से हमारा पूरा कार्यक्रम है जो लगातार बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। और आज के दिन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने एक कार्यक्रम प्रायोजित किया था जो लखनऊ विश्वविद्यालय के 2nd कैंपस में योग फैकल्टी के द्वारा आयोजित किया गया। ये योग महोत्सव नामक कार्यक्रम है। इसमें प्रातःकाल हम लोगों ने IDY का जो योग प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास करवाया है और अभी 10 बजे से स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, इस पे एक बृहद नेशनल लेवल का सेमिनार अभी 10 बजे से करने जा रहे हैं। और योग की तमाम क्रियाएं हैं जो बहुत ही स्वाभाविक हैं, उनका हम अभ्यास करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा रहेगा, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। इसलिए योग को लोगों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने जीवन में योग अपनाते हैं तो शायद आपको बीमारियों से, बहुत सारी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास और प्रयत्न व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। उसके बाद ही उसका जीवन, उसका देश, उसका प्रदेश, परिवार सब अच्छे ढंग से, निर्बाध गति से चल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री भेड़ी साहिब नामधारी संप्रदाय के महाराज उदय सिंह से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री सैनी ने महाराज उदय सिंह से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में उनका अभिनंदन किया गया। नामधारी संप्रदाय प्रमुख से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है।
चंडीगढ़ में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। सीएम सैनी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों के बीच चंडीगढ़ में ये मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री सैनी ने संत कबीर कुटीर में अभिनंदन किया। महाराज उदय सिंह से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। बता दें कि नामधारी संप्रदाय के प्रमुख हैं और उनसे सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जनसंपर्क अभियान की तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा और लोक भवन के बाहर 12 साल बेमिसाल थीम वाले पोस्टर लगाए गए हैं। भाजपा 21 जून तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के संदेश के साथ शहर शहर प्रचार किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। तो भाजपा का ये विशेष प्रचार अभियान 21 जून तक चलेगा। बता दें कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। पार्टी सभी राज्यों में अलग अलग जनसंपर्क अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। भाजपा के 12 साल बेमिसाल जनसंपर्क अभियान लखनऊ और समेत पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। लखनऊ के हजरतगंज स्थित 90 साल पुराने विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद विवाद बढ़ गया है। स्कूल परिसर में ताला लगने से छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक विरोध पर उतर आए हैं। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि बिना पूर्व नोटिस के कार्रवाई की गई और परिसर खाली कराए गए। वहीं जमीन को लेकर विवाद की बात भी सामने आ रही है। स्कूल बंद होने से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। मामले को लेकर धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। तो लखनऊ के हजरतगंज स्कूल के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि 90 साल पुराने स्कूल पर ताला लगाया गया, जिसे लेकर छात्राएं धरने पर बैठी हैं। वहीं अभिभावक भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लास 6 से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और मैं अब 10th क्लास में पहुँची हूँ। मुझे 4 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। क्या हुआ स्कूल में कुछ गुंडे लोग आकर बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, बट ये स्कूल मेरा है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, गुंडागर्दी दिखाई गई है। तो इस ताला को खोल दे, मुझसे मेरा हक ना छीने। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भोपाल में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 918.50 रुपए से बढ़कर 947.50 रुपए हो गई, जबकि ग्वालियर और उज्जैन में कीमत 1000 के पार पहुंच गई है। करीब 3 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस महंगी हुई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया है। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। 3 महीने के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई जा रही है लगातार। भोपाल में 947 रुपए इसकी कीमत हो गई है। ग्वालियर उज्जैन में कीमत 1000 रुपए के पार पहुंच गई है। झांसी में 40 लाख की बैंक ठगी का खुलासा हुआ है। 24 घंटे में 76 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरटीजीएस फॉर्म बदलकर 40 लाख रुपए उड़ाए गए थे। पुलिस ने ठग को दबोच लिया है। बैंक में दस्तावेजों की हेराफेरी कर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पेट्रोल पंप कारोबारी के खाते से 40 लाख रुपए उड़ाए गए थे। पश्चिम बंगाल का ठग है जो कि गिरफ्तार किया गया है। देश भर के बैंकों की रेकी करता था आरोपी और इसके बाद ठगी को अंजाम देता था। झांसी में पुलिस के हत्थे आरोपी चढ़ा है। 8 फर्जी खातों के जरिए बैंकिंग धोखाधड़ी की गई। 37 लाख रुपए फ्रीज किए गए। इस
अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर सामंत निवासी जिला हुगली पश्चिम बंगाल का ये व्यक्ति रहने वाला है, जिसने ये घटना कारित की थी। इस व्यक्ति के द्वारा 31 मई को ये व्यक्ति जनपद झांसी में आया था और तभी से ये यहाँ विभिन्न बैंकों की रेकी करने के बाद इसने ये ग्वालियर रोड स्थित इस बैंक से एक व्यक्ति है अजय गुप्ता, जिन्होंने अपने गार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए RTGS करने के लिए भिजवाए थे। उसी समय इसने नजर बचाते हुए उस फॉर्म को चुपके से बदल दिया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और अपना खाता संख्या उसमें डालते हुए इसने इस घटना को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। अंतु थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से बैंक की शाखा में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी शाखा को अपनी चपेट में ले लिया। आग से कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाखा संचालक अखिलेश गुप्ता ने बताया कि आग से सामान जलने पर बैंकिंग कार्य प्रभावित हो गया है। अखिलेश गुप्ता ने शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। तो प्रतापगढ़ में आग लगने की ये घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई दुकान में मेरे। तो क्या क्या सामान जलकर खाक हो गया, कितना नुकसान हुआ? कंप्यूटर, लैपटॉप, इन्वर्टर और ये स्टेबलाइजर, मोबाइल की एसेसरी सारी थी, मतलब मोबाइल के सारे पार्ट्स बेचते थे और यहाँ बैंकिंग सेवा थी, नेट बैंकिंग, फ्रेंचाइजी, CSC था। बदायूं में HPCL डबल मर्डर केस में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 12 मार्च को DGM सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने SSP से मिलकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस रूम में किसके इशारे पर हत्या की गई। फिलहाल दोहरे हत्याकांड की गुत्थी अब भी अनसुलझी है। वहाँ पर उसकी कॉग्निजेंस ली जा रही है और उसके बाद वो फाइल हो जाएगी और ये भी बोला कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इसको कराएंगे ट्रायल्स और जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। वो मानते हैं कि इस रेप का बहुत ही सीरियस और बहुत बड़ा केस है, होना नहीं चाहिए था ऐसा जो हुआ है। हम यही जानने आए थे कि कारण क्या है। हमको हर दिन सुबह उठते हैं, सुनते हैं, यही समझ में नहीं आता ऐसा क्या हो गया, क्या कारण था कि गोली से किसी ने मार दिया। हम अपने परिवारों में आप भी सब जानते होंगे, किसी चींटी को भी खिलाते हैं हम, मारते नहीं हैं। तो ऐसे इतना गुस्सा या इतनी क्या पीछे रहा किसी चीज़ की कि गोली से ही कोई मार दे, और वो भी इतनी सुरक्षित जगह पर कि ऑफिस में काम करने जाते आते नहीं, अंदर घुस के आराम से बैठ के कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, उधर आके कोई चले आए और मार दे। हमें तो अभी तक भी ये विश्वास तो क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा है, गले से उतर नहीं रहा है कि ये हुआ कैसे। लखनऊ के हजरतगंज स्थित स्कूल में ताला लगाए जाने से छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक विरोध पर उतर आए हैं। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि बिना पूर्व नोटिस के कार्रवाई की गई और परिसर खाली कराए गए। साथ ही कुछ लोगों पर स्कूल की जमीन पर दावा कर कब्जे की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। स्कूल बंद होने से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ये 90 साल पुराना स्कूल है और इसमें 300 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। कुछ गुंडे और भूमाफियाओं ने इस स्कूल पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल चल रहा था, यहाँ स्कूल की प्रबंधक, प्रधानाचार्य और टीचर स्कूल के अंदर थे, उनको बलपूर्वक बाहर निकाल करके इस पर कब्जा करने का काम हुआ है। 1 से 10 तक हम लोग चलाते हैं, 1 से 8 तक निःशुल्क है। 9-10 की मिनिमम फीस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है, वही ली जाती है। 100% रिजल्ट आता है।
इंस्पायर अवार्ड में बच्चे आते हैं, मेहनत करके तमाम ट्रॉफी इन लोगों ने इकट्ठी की हैं और 4 तारीख को एडीएम के एक आदेश के तहत, जिसको हमने खुद चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी डेट 2 जुलाई लगी हुई है। उसके बाद भी गर्मी की छुट्टियों में जानकर कि कोर्ट बंद रहेगा, पुलिस नरई चौकी के इंचार्ज शिवम पांडे और एक रामकेश सिपाही, कुछ 3-4 वकील और कम से कम 25 व्हाइट कपड़े लाल लंगोचे वाले और 25-30 लेबर सब आ करके हमारे स्कूल का विध्वंस कर डाला। पूरी अलमारियां उन्होंने इतनी बुरी तरीके से फेंकी हैं, सारे पंखे उतार के फेंक दिए हैं। बहुत ही इन लोगों ने दुर्दशा की है स्कूल की। क्लास 6 से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और मैं अब 10th क्लास में पहुँची हूँ। मुझे 4 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। क्या हुआ स्कूल में कुछ गुंडे लोग आकर बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, बट ये स्कूल मेरा है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, गुंडागर्दी दिखाई गई है, तो इस ताला को खोल दे, मुझसे मेरा हक ना छीने। इस बुलेटिन में इतना ही।